जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। 15 अगस्त के दिन झारखंड में नक्सली कर सकते हैं IED अटैक, इन इलाकों को किया गया है चिन्हित। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर स्पेशल ब्रांच ने पूरे राज्य की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के विभिन्न संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। स्पेशल ब्रांच को इस बात की भी जानकारी मिली है कि विभिन्न स्थानों पर और सुरक्षा बलों के मूवमेंट के दौरान IED लगाकर हमला कर सकते हैं। झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता साफ, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को CM हेमंत ने की हरी झंडी। झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव को वित्त व कार्मिक विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। अब इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय फिलहाल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नामकुम स्थित परिसर में स्थापित किया जाएगा। सांसद के बहाने बीजेपी पर बरसे वीरेंद्र करात, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का लगाया आरोप। माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य वीरेंद्र करात ने कहा कि सांसद शाखा नहीं है। सांसद बीजेपी और RSS की संस्कृति से नहीं चल सकती। जहां कोई बहस करे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये बातें उन्होंने झारखंड की उप राजधानी दुमका में कही। आपको बता दें कि माकपा का राज्य सम्मेलन 29, 30 और 31 अक्टूबर को दुमका में ही किए जाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड से बाहर BEd करने वालों को राहत स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक करें अप्लाई। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सचिव KK सोन ने छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों की शनिवार को समीक्षा की। इसमें छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य के बाहर के BEd संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्र छात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक दी गई है। उरमांझी पुलिस ने ट्रक से 5 किलो अफीम किया बरामद, 3 गिरफ्तार। उरमांझी वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर उरमांझी पुलिस ने शुक्रवार को BP पेट्रोल पंप के समीप ट्रक से 5 किलो अफीम बरामद किया। साथ ही ट्रक के चालक, खलासी व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। अफीम ड्राइवर के सीट के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। रांची के कबाड़ी दुकान में छापेमारी, लाखों का तार व स्क्रैप जब्त, दुकान संचालक सहित अन्य पर मामला दर्ज। नया टोली सिमिलिया स्थित मिक्सचर फैक्ट्री के समीप कबाड़ी दुकान में पुलिस की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी में दर्जनों बोरी में पैक चोरी का केबल, पैंथर वायर, डॉग वायर व कॉपर स्क्रैप बरामद किया गया। वहीं केबल लदे 2 पिकअप वैन को जब्त किया गया है। पुलिस व बिजली विभाग के अधिकारी जैसे ही कबाड़ी दुकान पहुंचे, दुकान संचालक शंकर प्रसाद सहित अन्य लोग फरार हो गए। गुमला में पदस्थापित मिजोरम के जवान की मौत, 100 भेजा गया। 46 झारखंड बटालियन NCC गुमला के जवान RK लाल मचुआना की मौत शुक्रवार को सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गई। घटना की सूचना गुमला पुलिस को मिलने पर सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर NCC पदाधिकारियों को सौंप दिया। मृतक जवान इफाइलिंग आइजोल मिजोरम का निवासी था। सोनिया गांधी ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को भेजा न्योता, 20 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक में बनेगी ये रणनीति। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए 20 अगस्त को बैठक बुलाई है। इसके लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में कब से बहस करेगा बचाव पक्ष। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व CM व राजद
सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 17 अगस्त से बचाव पक्ष की ओर से बहस की जाएगी। पूर्व में 13 अगस्त को बहस की तारीख निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। रूपा तिर्की केस में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए भेजा गया हाईकोर्ट जस्टिस के पास, जाने क्या हो सकता है आगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए भेजने का निर्देश दिया। झारखंड से मैट्रिक इंटर करने पर ही मिलेगी नौकरी, स्थानीय भाषा का ज्ञान भी है होना जरूरी। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 झारखंड में लागू हो गया है। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए गजट का प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य योग्यता में अभ्यर्थी को मैट्रिक व +2 कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, छात्र सिर्फ डिग्री पर नहीं ज्ञान पर भी दे जोर। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस राज्य की उपराजधानी दुमका पहुंचे। उन्होंने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में हस्तलिप सह पुस्तक प्रदर्शनी और हस्तलिप से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री लेना ही कोई औचित्य नहीं है, ज्ञान की कद्र होती है, इसलिए विद्यार्थियों को इस पर जोर देना चाहिए। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन, स्वास्थ्य मंत्री ने जताया शोक। झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध अस्पताल रिम्स के डॉक्टर उमेश प्रसाद नहीं रहे। शनिवार की सुबह 3 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वे रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी थे। इन्होंने चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का रिम्स में लंबे समय तक इलाज किया था। वायुसेना में 10वीं पास से ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी 7 तक दें आवेदन। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी में सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। यहां सुपरिटेंडेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, कुक, पेंटर, हिंदी टाइपिस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ समेत कई पदों पर बहाली होगी। योग्य उम्मीदवार विज्ञापन जारी होने के 30 दिन यानी 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। गुरुवार को 11 संक्रमित मिले, 4 मारवाड़ी स्कूल के बच्चे। रांची जिले के हाई स्कूल और कॉलेजों में चल रहे वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बाद रांची में लगभग 10 केंद्रों को बंद कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज के खुलने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इसके बाद जिले में वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या घटकर 65 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में 11 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें मारवाड़ी स्कूल के 4 छात्र शामिल हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, बाल बाल बची 2 बेटियां, घर जाने के दौरान हुआ हादसा। पालकोट थाना क्षेत्र स्थित कोलिंग पंचायत के अंतर्गत नवाडी गांव में शनिवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में उसकी 2 बेटियां बाल बाल बच गई। तीनों अपने घर जा रहे थे और इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी। हाउसिंग कॉलोनी में बाइक चोरी करते चोर को लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सदर थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग कॉलोनी में शनिवार को बाइक चोरी करते हुए चोर को बाइक के मालिक ने पकड़ लिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और सभी ने बाइक चोर की पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक चोर को थाना ले गई। घर से 3 दिन पहले रहस्यमयी ढंग से लापता थी महिला, गर्दन और कमर पर बंधे मिले पत्थर। जारेडी थाना क्षेत्र के तांतरी दक्षिणी पंचायत के परसाडी गांव से 3 दिन पूर्व रहस्यमयी ढंग से लापता महिला का शव शनिवार को कुएं से बरामद किया गया।
महिला के गर्दन और कमर पर 2 बड़े पत्थर बंधे मिले हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मामले की जांच में जुट गई है। महिला की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। 26 पंजाब रेजिमेंट के ईएमई सेक्शन में नायक के पद पर कार्यरत थे मांडर के दशरथ उरांव ब्रेन हैमरेज से हुई थी मृत्यु। झारखंड के जवान दशरथ उरांव का शव उनकी मिट्टी में पहुंच गया है। पंजाब रेजिमेंट में पोस्टेड जवान दशरथ उरांव का शव शनिवार को रांची पहुंचा। जवान की निगरानी में दशरथ उरांव का शव बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट से उनका शव उनके पैतृक गांव मांडर थाना क्षेत्र के बरगड़ी में ले जाया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से अंत्येष्टि कार्यक्रम हुई। दशरथ रातू थाना क्षेत्र स्थित बरजपुर गांव के रहने वाले थे। पुल का निर्माण न होने से लोगों को बांस की नाव का लेना पड़ता है सहारा। नदी में बाढ़ आते ही बंद हो जाता है यह भी जुगाड़। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कैरो और भंडरा प्रखंड की सीमा पर बहने वाली नंदनी नदी को पार करना एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इस नदी को पार करने पर ही लोग लोहरदगा मुख्यालय जा पाते हैं। अगर जुगाड़ की नाव का साधन नहीं मिला तो लोगों को करीब 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। खास बात यह है कि नदी में बाढ़ आने पर जुगाड़ की नाव को भी बंद कर दिया जाता है। नदी पर पुल का निर्माण अब तक नहीं हो सका है, जबकि 2007-08 में लगभग 85 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण का काम शुरू किया गया था, पर यह भी अब तक अधूरा है।